हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तैयारी भी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों। अगर जिसका भी एग्जाम आरएएस का है और वो आरएएस के जो स्पेशल पोर्शन है, आरएएस से जो सवाल बनते हैं, राजस्थान स्टेट से जो सवाल बनते हैं, वो चाहे हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों, या फिर इकोनॉमी के हों, आर्ट एंड कल्चर के हों, जो भी हो, तो उसके लिए एक बुक है, काफ़ी अच्छी किताब है ये दृष्टि की है, माई स्टेट राजस्थान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आरएस का एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हो। तो मैं बहुत जल्दी इसको कवर कर दूंगा, एंड आप इसको देखिए और इससे आप डेफिनेटली बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। जो राजस्थान का पोर्शन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारा क्वेश्चन राजस्थान से आता है, उसे आप कवर कर पाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट में आज जो कवर करने वाले हैं, देखिए, राजस्थान का इंट्रोडक्शन हम कवर करेंगे, और अगले वीडियो में आ जाएगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ राजस्थान। तो एक एक करके टॉपिक वाइज जैसे है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके हम लोग कवर करते चलेंगे। और टोटल इसमें देख सकते हैं, राजस्थान का इंट्रोडक्शन के बाद फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ राजस्थान, देन एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री जो है राजस्थान की हिस्ट्री में, वो कवर करेंगे। फिर फ्रीडम स्ट्रगल में राजस्थान का जो रोल रहा, राजस्थान स्पेसिफिक देखेंगे, हेरिटेज ऑफ राजस्थान देखेंगे, देन हम लोग कल्चर एंड ट्रेडिशन राजस्थान का देखेंगे, एंड सो ऑन कवर करते जाएंगे। ठीक है, टोटल देख सकते हैं कि 19, 20, 21, इसके अलावा जो है 29, 31, टोटल 31 सोर्सेस हम इसमें देख पा रहे हैं जिसको हमें कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो कि होगा राजस्थान का इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मैं आपको ना एक होलिस्टिक व्यू देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, होलिस्टिक व्यू, आपको इंटरनेट का भी यूज करके सब कुछ डेटा पिक्चर दिखाते हुए चलूंगा। ध्यान से सुनिएगा, सुनने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए राजस्थान के बारे में बताऊं तो राजस्थान को जो है हम लोग क्या कहते हैं, राजस्थान को जाना जाता है लैंड ऑफ किंग्स के नाम से। राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है। जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। लैंड ऑफ किंग कहा जाता है, लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। द स्टेट इज लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री। नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री इस मैप में देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है देख सकते हैं आप, इंडिया का अगर ये नॉर्थ है तो ये वेस्ट है, तो ये लगभग इस एरिया में देख सकते हैं ये पड़ता है, तो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में पड़ता है। एंड ये कल्चरल डाइवर्सिटी का बिल्कुल एक जगह है, काफ़ी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है। इट्स फीचर इंक्लूड द र्यून ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। राजस्थान में क्या क्या देखने को मिलता है, राजस्थान में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिमेन्स है, जैसे कि कालीबंगा। कालीबंगन जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, कालीबंगन, तो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट देखने को मिलता है। टेम्पल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, फोर्ट्स हैं, इनफैक्ट लैंड ऑफ किंग है तो फोर्ट तो होना ही है, फोर्ट्रेसेस भी हैं लगभग हर सिटी में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ राजस्थान इंक्लूड सम ऑफ द ग्रेट रूलर्स, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे पृथ्वीराज चौहान है, इम्पेरर हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इसके अलावा मुगल इम्पेरर अकबर का काफ़ी इनकी शादी भी हुई थी कछावा में। तो महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप, राजा मान सिंह, इन सब के बारे में हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ रूलर्स हैं जिन्होंने राजस्थान को रूल किया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं राजस्थान का पूरा मैप है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये आसानी से दिख जाए। देख सकते हैं आप, चूरू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, और तमाम बॉर्डर लग रहा है इनका, देखिए, मध्य प्रदेश के साथ। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के साथ बॉर्डर ये लगा रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के साथ, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ कोर्स इसका पाकिस्तान के साथ लग रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है पाकिस्तान से के साथ लग रहा है, और ये एरिया जो है काफ़ी जो है वल्नरेबल एरिया है, यहाँ पे बीएसएफ एक्टिव रहती है। तो ये आपने मैप देखा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बेसिक फैक्ट के बारे में जानते हैं, राजस्थान के कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम देखते हैं। तो फॉर्मेशन जो है राजस्थान का, फॉर्मेशन कब हुआ था राजस्थान का, ये 30 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है, ये डेट और ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान से स्पेसिफिक में इसमें
क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। कैपिटल इसका जयपुर है, ठीक है, इजी है, ठीक है। जयपुर तो सब जानते हैं, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है इसको, पिंक सिटी। एंड लार्जेस्ट जो सिटी है यहाँ पे जयपुर है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी, और एडिशनल जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है। सिंपल है, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में राजस्थानी है, मेवाती है, राजस्थानी और मेवाती रीजनली बोला जाता है। ऑफिशियल लैंग्वेज तो हिंदी ही है, हिंदी बाहुल्य ये क्षेत्र है। एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और इसके अलावा राजस्थानी मेवाती रीजनल लैंग्वेज है, जो आम बोलचाल है, जो लोग वहाँ पे बोलते हैं राजस्थानी मेवाती बोलते हैं। स्टेट का सिंबल देखेंगे दोस्तों, तो स्टेट का जो सिंबल है ये रोहिदा है। स्टेट के सिंबल में स्टेट का फ्लावर जो है रोहिदा है। रोहिदा कुछ इस प्रकार से दिखता है, देख सकते हैं यहाँ पे। इट्स साइंटिफिक नेम इज टेकोमेला उंदुलाता। इट इज डेसिडिवस ट्री। डेसिडिवस ट्री वो ट्री होते हैं जो कि एक सीजन में इन पे पत्ते रहते हैं और एक सीजन में पतझड़ हो जाता है, पत्ते गिर जाते हैं। सो इट थ्राइव्स वेरी वेल ऑन स्टेबलाइज्ड सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स होते हैं जो कि सैंड पे विंड के इफेक्ट की वजह से एक जगह से उठ के ऐसे ऐसे ड्यून्स जैसा बन जाता है सैंड ड्यून्स पे, ठीक है। वहां पे ये हो जाते हैं विच एक्सपीरियंस एक्सट्रीम लो एंड हाई टेम्परेचर्स। अब चूंकि सैंडी एरिया में क्या होता है ना कि दिन में जब सूरज की किरणें पड़ती है तो एक्सट्रीम हॉट हो जाता है, ठीक है, एक्सट्रीम हॉट हो जाता है। और जब हम जानते हैं कि बालू का नेचर क्या होता है, जैसे ठंडा होगा ना तो बहुत क्विकली ठंडा होता है, तो एक्सट्रीम लो भी हो जाता है। तो वहां पे ये उगते हैं। क्या नाम है इसका? रोहिदा। रोहिदा यहाँ का स्टेट फ्लावर है। स्टेट की पक्षी जो है, स्टेट की पक्षी जो है वो है गोंडवाना, या फिर जिसे हम ग्रेट इंडियन गोदावन, सॉरी गोंडवाना नहीं, गोदावन, और इसे ही इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टार्ड कहते हैं, जिसपे काफी ज्यादा जो है दिक्कतें आ रहे हैं। इसका प्रे जो है वो खत्म होता जा रहा है, ये कम होती जा रही है। सो स्टेट बर्ड है यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है। इट्स साइंटिफिक नेम इज अर्डेटुस निग्रिसेप्स। इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स ब्लैक क्राउन। यहाँ पे देखेंगे तो इसके ब्लैक क्राउन बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। रेड यहाँ पे देखेंगे तो ब्लैक क्राउन है, और ब्लैक क्राउन के अलावा इसके फोर हेड पे ये ब्लैक क्राउन है, कॉन्ट्रास्टिंग विद द पेल नेक हेड। पेल नेक हेड है इसका, एंड द बॉडी इज ब्राउनिश। बॉडी जो है इसकी ब्राउनिश है, एंड विंग्स जो है दे आर मार्क्ड विथ ब्लैक ब्राउन ग्रे। आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। फिर आता है स्टेट का जो एनिमल है वो कैमल है। स्टेट का एनिमल क्या है? कैमल है। एंड ये राजस्थान का गर्व माना जाता है, प्राइड है ये राजस्थान का, क्योंकि ये बहुत सारे जो पुअर फैमिलीज हैं उनको कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंडेंट है ट्रैवल के लिए, इसी को यूज करते हैं। थार में जो डेजर्ट है, डेजर्ट में आप थोड़ी ना मारुति और ये सब गाड़ियां चला लोगे, आपको ट्रैवल के लिए इन्हीं का सहारा लेना पड़ता है। दे आर लो मेंटेनेंस एनिमल्स, ठीक है, लो मेंटेनेंस एनिमल्स हैं ये, इनके बहुत कम खर्चा होता है, और ये ड्राई घास वगैरह जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं उसको खा के ये सरवाइव कर जाते हैं। दूसरा जो इनका स्टेट एनिमल है, दो है इनके टोटल, ठीक है। एक तो कैमल हमने देख लिया, दूसरा जो है वो चिंकारा है। ये देख सकते हैं पिंक चिंकारा को पिक्चर, चिंकारा को गैजल भी कहते हैं। सो इट इज गैजेला बेनिटी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? गैजेला बेनिटी है। इट इज कंसिडर्ड ए सैक्रेड एनिमल। सैक्रेड एनिमल माना जाता है इसको, और खासकर एक हिंदू कम्युनिटी है बिश्नोई, उसके द्वारा इसको सैक्रेड एनिमल माना जाता है। अब आप जानते ही हैं लॉरेंस बिश्नोई को, जानते होंगे, जिन्होंने धमकी दी है कि सलमान खान को मार देंगे। तो ये बिश्नोई गैंग जो है, हालांकि बिश्नोई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या थेसिस है मारने का मरने का वो अलग बात है, बट ओवरऑल कहूँ, छोड़िए लॉरेंस बिश्नोई को, बिश्नोई जो ये समूह है, बिश्नोई जो ये हिंदू कम्युनिटी है, ये ना ओवरऑल मैं बता रहा हूँ, ये जो जानवर है उनसे काफी लगाव रखते हैं। अब बहुत अच्छी बात है, बहुत अप्रिसिएबल है, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी जानवरों से लगाव रखती है, नेचर से लगाव रखती है, तो इनके लिए एक सैक्रेड जो है एनिमल माना जाता है। और इन्हीं के बाद जो है अब ये जो है पूरे राजस्थान में जो है सब इसको एक जो है अच्छा दर्जा देते हैं इस पर्टिकुलर जानवर को, जिसका नाम है चिंकारा, ठीक है। ये इसका अगर देखेंगे तो इसके शरीर पे जो है समर कोट जैसा बना है, स्मूथ ग्लॉसी फर है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा दो एनिमल है, एक तो हमने देखा कि कैमल है और दूसरा चिंकारा। चिंकारा को सेक्रेड एनिमल भी माना जाता है। फिर आता है स्टेट ट्री। स्टेट ट्री जो है केजरी है।
केजरी, ये जो ट्री दिख रहा है आपको केजरी, ये स्टेट का ट्री है। ये कह सकते हैं कि राजस्थान के 2/3 पार्ट में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में ये फैला हुआ है। इसका साइंटिफिक जो नेम है वो है प्रोसोपिस सिनरेरिया। इट कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट एंड इज ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस कल्चरली भी और इकोनॉमिकली भी। इकोनॉमिकली ये फूड और फॉडर बहुत सारे लोगों को जो है ये प्रोवाइड करता है, फूड एंड फॉडर, ठीक है। तो ये कल्चरली भी काफी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है। स्टेट का डांस जो है घूमर, घूमर 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 वाला जो गाना आपने सुना ही होगा। तो ये घूमर जो है काफी प्यारा डांस है। इसमें जो अटायर होता है ये काफी प्यारा होता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है। इट इज अ ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ राजस्थान। इनिशियली द भील ट्राइब, भील ट्राइब हम जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ी आबादी वाला ट्राइब है। ट्राइब के मामले में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? भील ट्राइब की है। तो इनिशियली द भील ट्राइब परफॉर्म टू वर्शिप द गॉडेस सरस्वती, ठीक है। सरस्वती जो गॉडेस है उनकी पूजा करते हैं ये लोग, एंड उसी के उन्हीं की पूजा में ये परफॉर्म किया जाता है घूमर, एंड इट वाज लेटर एम्ब्रेस्ड बाय द अदर राजस्थानी कम्युनिटी आल्सो। तो स्टेट का डांस है घूमर इनका। अब आएंगे ज्योग्राफी पे। तो जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, ज्योग्राफिकल जो एक्सटेंट है, ये अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जो है ये 23.5 डिग्री, साढ़े साढ़े 23 नहीं, 23.3 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30.12 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, ठीक है। 23.3 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30.12 डिग्री नॉर्थ तक ये फैला हुआ है लैटिट्यूड के मामले में। और लॉन्गिट्यूड के मामले में 69.3 डिग्री ईस्ट से लेकर 78.17 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है लगभग कह सकते हैं कि 7 डिग्री के आसपास है, लगभग मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली तो 7 नहीं है, 6 पॉइंट कुछ ही है। और जो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, 8 तो इधर ही है और इधर भी 1 मान लो, तो ये 9 डिग्री के आसपास है, ठीक है। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ज़्यादा है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा है लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल जो है वो थोड़ा कम है, 7 डिग्री के आसपास है। तो 23.3, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, पूछ लेगा आपसे। 23.3 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30.12 डिग्री नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है ये है 69.30 ईस्ट से लेकर 78.17 डिग्री ईस्ट तक। एरिया जो है इसका, टोटल एरिया बता रहा हूँ, ये 1,32,140 स्क्वायर माइल्स का है, ठीक है। 1,32,140 स्क्वायर माइल, जिसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि स्टेट्स में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा जो है एरिया किसके पास है? राजस्थान के पास। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है राजस्थान के पास। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये राजस्थान के से होके गुजरता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो गुजरात से भी होता है, राजस्थान से भी होकर गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी जाता है। तो राजस्थान में जब ये जाता है तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर जाता है? तो बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। देख लेंगे पिक्चर में, यहाँ पे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होके जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहा है, ओके। जस्ट देख लेते हैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ताकि आपको ओवरऑल थोड़ा थोड़ा ये दिखता भी रहे। हाँ, ये रहा, देखिए यहाँ पे बांसवाड़ा। तो ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है ना, तो ये ऐसे ऐसे गुजरात से होते हुए ये बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरता है। तो ये इस तरीके से जाता है। तो थोड़ा सा ही पोर्शन इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आता है, बट राजस्थान से होके गुजरता है बांसवाड़ा जिले से। तो चलिए, हम लोग कहाँ पे थे? यहाँ पे थे, ओके। इस पेज पे थे आई थिंक, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरता है। एवरेज समर टेम्परेचर रेंज जो है ये काफ़ी वेरी करता है, 25 डिग्री से लेकर 46 डिग्री तक रहता है। और विंटर जो है यहाँ पे 8 डिग्री से लेकर 28 डिग्री एवरेज है, मतलब पूरे साल का अगर एवरेज निकालते तो एक रेंज बनता है। एवरेज रेनफॉल यहाँ पे काफ़ी कम है, 100 mm से लेकर 650 mm तक है, ठीक है। यानी कि बहुत कम बारिश होती है, और उस एरिया में तो काफ़ी कम होती है, थार वाले एरिया में। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है, अगर बारिश अच्छी होती है तो खेती अच्छी होती। खैर, रीजन्स जो है यहाँ पे टोटल 9 है, 9 रीजन है। यहाँ पे अजमेर स्टेट है,
फिर हदोती है, धौंधर है, धुंधर, फिर गुरवार है, सिखावटी है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, बगध है, मेवात है। ये इसके रीजन्स है, 9 रीजन्स है। नेबरिंग स्टेट्स जो है इसमें टोटल 5 स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। शुरू में ही मैंने आपको दिखाया था किधर किधर है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कुछ नेशनल पार्क्स जो है इसमें। तो राजस्थान में कुछ नेशनल पार्क्स हैं एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। तो यहाँ पे एक डेजर्ट नेशनल पार्क है जो कि जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? ये आपको पड़ता है जैसलमेर में। ठीक है, इसके अलावा जो अब डेजर्ट है तो जैसलमेर तो पूरा डेजर्ट ही एरिया, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे? जैसलमेर में। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे? सवाई माधोपुर में। आप मैप पे एक बार देख लीजिए सवाई माधोपुर कहाँ है। ओके, सवाई माधोपुर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन जैसलमेर हमने यहाँ देखा था, डेजर्ट वाला। ठीक है, सवाई माधोपुर ये रहा। ओके, तो रणथंभौर आपको कहाँ पे मिलेगा? रणथंभौर, थंभौर नेशनल पार्क सवाई माधोपुर में मिलेगा। कीओलादेव तो बिल्कुल यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पे लगता है, ये भरतपुर। ठीक है, भरतपुर में है। इसे जो है हम घाना की नेशनल पार्क भी कहते हैं, भरतपुर सेंचुरी भी कहा जाता है इसको, कीओलादो घाना नेशनल पार्क। खास बात यह है कि साइबेरियन क्रेन यहाँ पे आता है, बहुत लंबा साइबेरिया से उड़ते हुए आता है यहाँ पे। सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? अलवर में। अलवर में कहाँ पे है? अलवर में क्या है? सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसके अलावा जो है दोस्तों कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? राजसमंद में। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? राजसमंद में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल बहुत बनते हैं। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? राजसमंद में है। और जो ये देखिए गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बीकानेर में। गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? बीकानेर में है। इसके अलावा मचिया सफारी पार्क जो है जोधपुर में है। मचिया सफारी पार्क कहाँ पे है? तो आपको ये देखने को मिलेगा जोधपुर में। ठीक है, और काफ़ी प्यारा है ये मचिया सफारी पार्क। इसमें जाएंगे तो आपको जू टाइप का भी मिलेगा, जू, आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलेंगे मचिया सफारी पार्क में। बंद बरेथा जो है ये भरतपुर में है। कैला, कैला देवी सेंचुरी जो है करौली में है। क से कैला, क से करौली आप समझ सकते हैं। फिर इसके अलावा मुकुंदारा टाइगर रिजर्व जो है कोटा में है। कोटा फैक्ट्री से फेमस है आईआईटीएंस काफ़ी बनते हैं यहाँ से। खैर, अब राजस्थान के कुछ फेयर्स और फेस्टिवल, काफ़ी प्यारा जगह है तो फेयर्स फेस्टिवल खूब होते हैं। कैमल फेस्टिवल बीकानेर में होता है। ठीक है, और बीकानेर भी जो है बिल्कुल रेतीला एरिया है। मेवाड़ फेस्टिवल जो है ये उदयपुर में होता है। इसके अलावा कैला देवी फेयर जो है करौली में होता है। समर फेस्टिवल माउंट आबू में होता है। माउंट आबू की खास बात ये है कि गुरु शिखर जो है वहाँ पे, माउंट आबू की जो हाईएस्ट चोटी है, यहाँ पे जैन टेम्पल काफ़ी फेमस है, जाओगे तो बहुत प्यारा लगता है माउंट आबू। इसके अरावली में जो है, अरावली का सबसे ऊंचा ये पर्वत है माउंट आबू। इसके अलावा जो है गोगा जी फेयर जो है ये गोगा मेड़ी में है। काली तीज जो है बूंदी में है। दुसेरा जो है कोटा में है। इसके अलावा नगौर फेयर जो है नगौर में लगता है। गंगौर फेस्टिवल जयपुर में होता है। महावीर जी फेयर करौली में होता है। तीज फेस्टिवल जयपुर में होता है। राम देवरा फेयर ये जैसलमेर में होता है। और मारवाड़ फेस्टिवल ये जोधपुर में मनाया जाता है। पुष्कर मेला बहुत फेमस, पुष्कर मेला लगता है अजमेर में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है पुष्कर मेला। फोक डांस की बात करेंगे तो फोक डांस भी राजस्थान में और म्यूजिक खूब फेमस है। घूमर डांस मैंने बताया था ये। इसके अलावा चरी डांस, फायर डांस, कठपुतली डांस, गेयर, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली, बाबूजी की पछ म्यूजिक, ये सब जो है फोक डांस और म्यूजिक काफी यहाँ पे फेमस है। तो पहले चैप्टर से दोस्तों इतना ही था। अब थोड़ा सा हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान। तो अभी हमने देखा था रोहिदा, बहुत फेमस है रोहिदा। देखिए प्रीलिम्स में 2021 में पूछा गया सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया? तो राजस्थान है नंबर 1।
3,42,000 से ज़्यादा यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट डांस ऑफ राजस्थान, ये है इसका घूमर स्टेट डांस, बहुत सिंपल। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। तो हमने देखा था कि खिजरी है, खिजरी को क्या बोलते हैं, खिजरी को हमने देखा था क्या बोले, ये है सिनेरारिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होगा चौथा का 2, प्रोसोपिस सिनेरारिया। पांचवा देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो ये बांसवाड़ा से होकर गुजरता है। इसके अलावा जो मुकुंदारा टाइगर रिजर्व है, मुकुंदारा टाइगर रिजर्व जो है किस सिटी में लोकेटेड है, तो ये कोटा में लोकेटेड है। ठीक है, कोटा में लोकेटेड है। कोटा मैंने बताया था कि कोटा फैक्ट्री आईआईटियंस के लिए काफ़ी फेमस है। तो मुकुंदारा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, कोटा में है। तो ये पहला पार्ट दोस्तों हमारा कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट के का जस्ट बहुत ही जल्दी जो है मैं आपको इसका एक वीडियो लेके आऊंगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।